इंडियन क्रिकेट की तारीख समझने के लिए हमें जाना होगा वक्त में थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे। यस, ये ठीक है। और हम इस डेट तक आए हैं एक पर्शियन किताब की वजह से। इस किताब को लिखा है फिरदौसी ने, एंड इसे कहा जाता है शाहनामे। और इस किताब में पहली दफा जिक्र होता है एक ऐसी गेम का जो क्रिकेट से बहुत मिलती जुलती है, और ये है कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट और उस जमाने में जो पर्शियन एम्पायर थी, जिसे आज कहते हैं अकेमेनियड एम्पायर, उससे रिलेटेड। और आप सोच रहे होंगे यार, मतलब वो तो पर्शिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट वहां से कैसे स्टार्ट हो सकती है, राइट? लेकिन अगर आप मैप्स देखें उस टाइम के एम्पायर के, तो आप देखेंगे कि काफी हद तक खिता, जिसको हम बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो भी उस एम्पायर का ही हिस्सा थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भी क्रिकेट खेली जाती थी। हाँ, शायद उसका नाम क्रिकेट ना हो तब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा एंड खुशामदीद टू तारीखी टेल्स। जब आप यहाँ हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन भी दबा दें, कोई हर्ज नहीं। अब हम वापस आते हैं शाहनामे के ऊपर। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाप से। उसका नाम था फिलिप और वो था मैसेडोनिया एक जगह उसका किंग। अब मैसेडोनिया हर साल 1000 सोने के अंडे देती थी पर्शियन एम्पायर को एज ट्रिब्यूट या प्रोटेक्शन के लिए। जब अलेक्जेंडर पावर में आता है तो वो एकदम आते ही ये टैक्स देना बंद कर देता है। तो जाहिर बात है, जो पर्शियन किंग होता है उस जमाने का, डेरियस कोटोमानस, उसको बहुत गुस्सा आता है कि और वो अलेक्जेंडर को एक खत भेजता है। उस खत के साथ वो 3 और चीजें भेजता है, एक बॉल, एक बैट और हाथ भर के सेसमी सीड्स यानी कि तिल। जो लेटर साथ भेजता है उस पे ये लिखा होता है कि अभी तुम बच्चे हो तो इस बैट और बॉल के साथ खेलो, और जो पर्शियन आर्मी जो कि तिलों की तरह लामहदूद है, वो तुम्हारा मैसेडोनिया फतह कर लेगी। अब इस वीडियो के लिए हम फतूहात और जंगों को साइड पे रख देंगे और हम फोकस करेंगे कि उसने साथ क्या भेजा था, एक बैट और एक बॉल। यानी कि उस जमाने में भी कोई ऐसी गेम थी जो कि पर्शियन एम्पायर में खेली जाती थी, जिसको आजकल के जमाने में हम क्रिकेट से मिला सकते हैं। शाहनामे में फिरदौसी लिखता है कि इस गेम को कहते थे चौगन गुई। चौगन बेसिकली बैट को कहते थे और उस मैदान को जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती थी, और गुई यानी कि बॉल। और भी हिस्टोरियंस हैं जो कि कहते हैं कि काफी बाद में भी पर्शिया में इस तरह की गेम खेली जाती थी। अभी तो हम 300 BC की बात कर रहे थे, राइट? ये एम्पायर आपको पाई जाती है 200 से लेके 650 कॉमन एरा में, और इसका नाम था ससेनियन डायनेस्टी। आपको तारीख में ऐसे मेंशंस मिलते हैं कि क्रिकेट से मिलती जुलती एक गेम इस खत्ते में खेली जाती थी। और वंस अगेन ये है मैप ससेनियन डायनेस्टी का 200 CE में, एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एरिया इस डायनेस्टी का ओवरलैप करता है उस एरिया से, जिसको बाद में हम जानते हैं एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। अब ये थी कदीम क्रिकेट की शुरुआत इंडिया के अंदर। इस गेम का वो वेरिएंट जिसको हम आजकल क्रिकेट के नाम से जानते हैं, वो इंडिया में तब आता है जब आते हैं ब्रिटिश, और ये था अराउंड 1600 जब ब्रिटिश पहली दफा इंडिया में आते हैं। शुरू में जाहिर बात है क्रिकेट मखसूस खेल था जो कि सिर्फ ब्रिटिशर्स खेलते थे, और ब्रिटिशर्स के लिए भी ये एक बहुत परफेक्ट स्पोर्ट था। वो कहते थे कि ये एक जेंटलमैन की गेम है, क्योंकि उनकी बकौल इस गेम में वो सारे की सारी खूबियां पाई जाती हैं जो उनको लगता है उनमें बतौर कौम पाई जाती हैं। उनके हिसाब से ये खूबियां थी बहादुरी, बर्दाश्त, बेलौस होना, वफादार होना और कानून की पासदारी करना। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो पहली कौम पूरे के पूरे इंडिया में जो क्रिकेट को अपनाती है और ब्रिटिशर्स की तरह क्रिकेट खेलना शुरू करती है, वो उसी पर्शियन एम्पायर की नस्ल में से होती हैं, यानी कि आग की पूजा करने वाले ज़ोरास्ट्रियंस या पारसी, और खुसूसन बॉम्बे में रहने वाले पारसी। तो आजकल की क्रिकेट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि उस जमाने में बॉम्बे में रहने वाले पारसियों ने आखिर ये गेम क्यों खेलना शुरू की। इनकी कहानी स्टार्ट होती है 18वीं सदी के बीच में जाके की। जो गुजराती पोर्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है और वहाँ पे उतना पैसा नहीं होता अब। तो जो वहाँ पे रहने वाले पारसी लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके अब शिफ्ट हो रहे होते हैं एक नए शहर में, जो कि होता है बॉम्बे। उस जमाने में ये शहर आता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। बॉम्बे, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं, बॉम्बे मूव होने के बाद इन पारसियों के कारोबार एक्चुअली काफी बेहतर चलना शुरू हो जाते हैं और एकदम से एक इनफ्लो ऑफ पैसे आना शुरू होते हैं। कारोबार में बेहतरी के साथ साथ इनकी जो
सोसाइटी में वकार होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ इनका जो ब्रिटिशर्स के साथ एक ताल्लुक होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी टाइम के अराउंड आपको ये भी नजर आता है कि एक नई जनरेशन आती है पारसियों की, जो कि अब पढ़े लिखे पारसी होते हैं। और ज्यादातर पारसी उस टाइम के अपने आप को ब्रिटिशर्स की तरह का बनाना चाहते हैं। और ये काफी वाजे होता है जिस तरह वो एकदम उनके कपड़े अडॉप्ट करते हैं, एकदम अपना रहन सहन उनके हिसाब से करना शुरू हो जाते हैं। अपने घर की जो डेकोरेशन और सारा स्टाइल है वो भी यूरोपियंस के हिसाब से बनाना शुरू हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कुछ हिस्टोरियंस की तरफ से कि यही पहली कम्युनिटी थी जो कि सबसे ज्यादा शौक से और सबसे ज्यादा बेहतर इंग्लिश सीख पाई बिल्कुल शुरू में। अब प्रेम जी पटेल नामी एक बंदे की तहरीरें पढ़ें तो उससे वाज़ेह होता है कि पारसी बच्चों ने तकरीबन सन 1830 से लेके 1840 के बीच में कहीं क्रिकेट खेलना शुरू की। उसकी कहानी के बकौल ये क्रिकेट इन बच्चों को सिखाई गई एक बंदे से जिसका नाम था मिस्टर बॉसवेल। मिस्टर बॉसवेल एक स्कूल चलाता था फोर्ट जॉर्ज के करीब, और फोर्ट जॉर्ज के सामने एक बहुत बड़ा खुला मैदान था। वहां पे वो इन बच्चों को क्रिकेट के बेसिक सिखाता था। तो यही बच्चे जिन्होंने आगे जाके क्रिकेट को और बढ़ावा दिया। उसी टाइम के एक और लेखक शपूर जी सोराब जी एक मुख्तलिफ नक्शा खींचते हैं कि वहाँ क्रिकेट किस तरह स्टार्ट हुई थी। उनके बकौल बच्चों ने अंग्रेजों को और वहाँ पे जो फौजी थे अंग्रेज फौजी उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा फोर्ट जॉर्ज में ही, और उनको देख के उन्होंने खुद वहाँ पे क्रिकेट उनको कॉपी करना शुरू कर दिया और सीखना शुरू कर दी। वो बच्चे उनके बकौल अपनी जो टोपियां थी उनको रखते थे एज विकेट और अम्ब्रेलास को इस्तेमाल करते थे एज बैट्स, और साथ ही साथ जो कि वहाँ के लोकल मोची थे उनसे वो एक कपड़े की बनी हुई बॉल बना लेते थे, उसके अंदर वो और कपड़े भरते थे और उसको एज अ बॉल इस्तेमाल करते थे। तो एक किस्म की टूटी फूटी सी क्रिकेट इस तरह स्टार्ट हुई थी उस खित्ते में। अब हमें नहीं पता इनमें से कौन सा अकाउंट एक्चुअली ठीक है, लेकिन एक चीज जिस पे बहुत सारे हिस्टोरियंस एग्री करते हैं वो ये है कि 1850 के करीब बॉम्बे के जो यंग पारसीज थे उनके अंदर क्रिकेट की एक धूम मच गई थी। इन नौजवान क्रिकेटर्स को एक्चुअली काफी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी क्रिकेट खेलने के लिए। अब इनमें से पहली मुश्किल ये थी कि जिस मैदान में वो लोग खेलते थे फोर्ट जॉर्ज के सामने, उनके अपने लफ्जों में एक टूटा फूटा सा ग्राउंड था और इसके ऊपर बहुत ही सख्त घास फूस और झाड़ियां टाइप चीजें थी। तो जाहिर बात है इस तरह के मैदान पर क्रिकेट खेलना वैसे ही बहुत मुश्किल होता होगा। फिर दूसरी चीज, ये मैदान सुबह के टाइम इस्तेमाल करते थे मुसलमान डायर्स जो कि कपड़ा डाई करते थे, और वो लंबी लंबी स्ट्रिप्स को इंडिगो ब्लू कलर में वो बताते हैं बच्चे की डाई करते थे और उन्होंने फैलाया हुआ होता था मैदान में उन्हें सुखाने के लिए। तो वक्तन फवक्तन इन दोनों ग्रुप्स के बीच में भी लड़ाई छिड़ जाती थी, क्योंकि कभी ना कभी तो बॉल उन कपड़ों के ऊपर से गुजर जाती थी और फिर उन डायर्स को गुस्सा आ जाता था और फिर इन बच्चों की और उनकी लड़ाई हो जाती थी। अब तीसरी चीज ये थी कि पारसी कम्युनिटी के अंदर ही पाए जाने वाले जो जरा पुराने ख्यालात के लोग थे उनका ये मानना था कि जो नौजवान लोग अब क्रिकेट खेल रहे हैं ये एक बहुत बच्चों की गेम है और इनको ये नहीं खेलनी चाहिए, ये इनको जेब नहीं देती। लेकिन हिस्टोरियंस के बकौल ये जो नौजवान थे ये इन सारी मुश्किलात के बावजूद बहुत जोश और वल्वले के साथ क्रिकेट खेलते रहे। अब खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता बात इस हद तक पहुंच जाती है कि एक और ब्रिटिश क्रिएशन को भी पारसीज अपने सर ले लेते हैं जो कि होते हैं स्पोर्ट्स क्लब्स। इनमें से पहला स्पोर्ट्स क्लब जिसका नाम होता है ओरिएंटल क्रिकेट क्लब वो बनता है 1848 में, और इसके बनने के कुछ अर्से बाद ही आपको हर जगह पारसी क्रिकेट क्लब्स, पारसी स्पोर्ट्स क्लब्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे क्लब्स आपस में खेलना शुरू करते हैं, डिफरेंट टीम्स बन जाती हैं और फिर ये चाहते हैं अब वहाँ पे जो अंग्रेजी टीम्स होती हैं उनके साथ खेलना। शुरू में अंग्रेजों को ये चीज़ ज़रा भी गवारा नहीं होती क्योंकि ये उनको लगता है कि हम इन लोगों से खेलें लोकल्स के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको खेलना पड़ ही जाता है क्योंकि इनमें से कुछ जो होते हैं क्लब्स वो एक्चुअली 1870s के एंड पे कोशिशें शुरू कर देते हैं इंग्लैंड के टूर्स भी अरेंज करने की, और क्योंकि ये क्रिकेट का एक किस्म का क्रेज सा बन जाता है उस एरिया में, तो साथ ही साथ अब इनको स्पॉन्सर्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं अपनी गेम के लिए, राइट। तो जब ये टीम्स एक्चुअल क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश जाहिर करती हैं और प्लान्स बनाती हैं, इन बेचारों को एक्चुअली दिल तोड़ क्रिटिसिज्म मिलता है दोनों की तरफ से, इंडिया में होने वाली ब्रिटिश प्रेस और इंग्लैंड के जो पेपर्स हैं उनकी तरफ से भी। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो प्लान की हुई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप देख सकेंगे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आता है अब इस गेम के अंदर इर्द गिर्द के खित्ते भी शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जो कि महाराजों की जो कि हुकूमतें होती हैं छोटी छोटी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में दिलचस्पी लेना शुरू कर जाती हैं और अपनी अपनी टीम्स बनाना शुरू करती हैं। अगर आप और डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं इन टीम्स और महाराजों के बारे में तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।